अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से कुछ देर पहले एक बड़ी दिलखराश ख़बर आई कि इस मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में, जो राशन की तकसीम का एक सिलसिला अपनाया हुआ है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और हुकूमत ने भी, आज एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। कराची में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि ख़वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। कारोबार है कोई नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में राशन लेने वालों की तादाद का तो अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये एक प्राइवेट फैक्ट्री का वाक़या है, लेकिन यहाँ रोज़ ऐसी ही हमें ख़बरें, ऐसे ही मनाजिर हमें नज़र आते हैं कि सरकारी मुफ्त आटा कहीं मिल रहा हो, कहीं प्राइवेट तौर पर मिल रहा हो। यही हमें मनाजिर, ऐसी ही ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। सरकारी मुफ्त आटे की कतारों में आटे के बजाय मौत बांटी जा रही है। आटा नहीं बल्कि लोगों के बीच जलालत बांटी जा रही है। अब तक 8 अफराद अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए। मगर हमारे हुक्मरान हर मौत पर नोटिस लेकर फिर सियासत खेलने में मगन हो जाते हैं। कोई इज़्ज़तदार निज़ाम बनाने की बजाय फ़ोटो सेशन कराने जा रहे हैं। हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या कोई बाइज़्ज़त रास्ता नहीं हो सकता आप लोगों के सामने कि लोगों का डाटा आपके पास हो, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनमें राशन, हमारा मकसद है कि उनके घरों में राशन जाए, तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसी आप कोई पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि लोगों को इज़्ज़त से उनके घर में आप राशन पहुंचा सकें, ना कि इस तरह लोग जलील हों और अपनी जानों से जाएं। नाज़रीन, सियासतदानों में तो पहले ही सियासी मुखालिफत सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है और बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाला एक डेडलॉक लग गया है। इस सियासी तकसीम ने फ़र्द वाहिद से लेकर इदारों तक पूरी की पूरी सोसाइटी को ऐसे अपनी लपेट में ले लिया है कि अब कोई गैर जानिबदारी का एटलीस्ट दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इसके मुंसिफ भी सियासी तकसीम की लपेट में आ चुके हैं। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आईनी शिक का फैसला आने से पहले ही कई बार बेंच टूट चुके हैं। ये सियासी बहरान अब एक अदालती बहरान में तब्दील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर सदर आरिफ अलवी ने पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया था, इसे सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजेस ने खोखला करके रख दिया है। कभी इख्तलाफी नोट की शक्ल में तो कभी बेंच की तश्कील पर ही एतराज लगाकर खुद को अलग करने से इलेक्शन कराने का यह फैसला मजीद मतनाज़े और गैर मकबूल होता गया। 2 दिनों में हमने देखा, कल और आज 2 बार सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसलिए टूटा कि जजेस खुद को अलग करते गए। कल तक जो बेंच 5 रुकनी था, वो जस्टिस अमीनुद्दीन के अलग होने से 4 रुकनी रह गया था। आज जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अलहदगी के बाद अब जो बेंच है ये 3 रुकनी बन गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फिर आज इस केस की समाअत की। पीटीआई ने इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की तहरीरी यकीन दहानी भी कराई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। एक फरीक गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन का वक्फा भी कर सकते हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुस्तरद करते हुए केस की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया और साथ भी ये भी कहा कि कुछ मुलाकातें करूंगा समाअत के बाद। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी खबर लेकर तुलू होगा। नाजरीन, इस समाअत के बाद फिर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि चीफ जस्टिस सियासतदानों को मिल बैठ कर मामलात हल करने का कहते हैं तो यही उसूल उनको अपने इदारे पर भी लागू करना होगा। क्या कहा वज़ीर क़ानून ने, देखिए।
सियासतदानों में अगर मेचोरिटी हो तो अपोजिशन के दोस्तों को ये माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था। गुफ्तगू के दरवाजे सियासत में खुले रहते हैं, लेकिन उससे हट के मैं ये कहूँगा कि आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने अदारे पे भी लागू करना है और गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तमाही सोच को रास्ता दें और एक ऐसा फैसला सादर होगा जब आरों की इज्तमाही सोच इसमें होगी जो कि इस मुल्क के सियासी तकदीर के लिए, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद होगा। नाजरीन, एक हम नज़र डालते हैं कि यहाँ तक ये मामला आखिर पहुँचा कैसे। सियासी डेडलॉक में जब आइन की पामाली शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने और एक आइनी बहरान से बचने के लिए आज खुद नोटिस लेकर सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख का हुक्म दिया था। अब मौजूदा हुकूमत जहां इस फैसले को मतनाज़ बना रही है, वहीं सो मोटो नोटिस के इख्तियार को ही कट टू साइज कर रही है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास कराया जा चुका है। बिल में चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार को महदूद किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नए बेंच भी चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत के बाद ही बना सकेंगे। इस नए कानून के तहत खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ फरीकैन अपील भी कर सकेंगे, यानी नवाज शरीफ को जिस पनामा केस में सजा हुई थी उसके खिलाफ भी अपील की जा सकेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक खुद नोटिस में वज़ारत उज़्मा से हटाया था। जहांगीर तरीन की नाअहली भी चैलेंज हो सकेगी। नाजरीन, सो मोटो नोटिस की बात करें तो सन 2000 के बाद से ऐसे छोटे बड़े लगभग 204 सो मोटो नोटिस लिए गए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने और उनके बाद जस्टिस साकिब निसार ने लिए। ये दोनों जो थे, ये जुडिशल अदवार जो थे, ये जुडिशल एक्टिविज्म के दौर माने जाते हैं। इन अदवार में इन दौर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत भी रही। इन अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पार्लियामेंट में राज किया। लेकिन सो मोटो नोटिस की तकलीफ सैकड़ों मुकदमात के बाद उस वक्त हुई जब इलेक्शन वक्त पर कराने का फैसला आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के मौके पर हुकूमत ने इतनी अहम कानून साजी आखिर हंगामी बुनियादों पर क्यों की। नाजरीन, अर्ली इलेक्शन का जो मुतालिबा है ये इमरान खान उसी दिन से करते आ रहे हैं जिस रोज़ उनकी हुकूमत को घर भेजा गया था। इसके लिए उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दिए, अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील भी किया। गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के 90 रोज़ में तारीख ना देने के फैसलों पर अदालती जंग लड़ी। फाइनली सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की दी गई तारीख के बाद कोई कानूनी और आइनी सुकम बाकी ना रहा तो हुकूमत की तरफ से इदारों खुसूसन अदलिया को ही मतनाज़ बना दिया गया। अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने का बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा चुका है। अब सदर के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और अगर सदर मुमलिकत रुकावट बनते हैं तो 10 रोज़ के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल आज खुद कानून बन जाएगा। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी पहले ही इस नई कानून साजी की टाइमिंग को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बिल को इस्लाहात की बजाय मफादात का बिल और इसे अदलिया पर हमला करार दे रही है। इमरान खान का ये मानना है कि माजी की तरह नून लीग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है। कौम कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान का कहना है कि सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। नाजरीन, तल्ख होते इस सियासी माहौल में इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की बातें भी सामने आ रही हैं। फिर ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई ही सुप्रीम कोर्ट सियासी दर्जा हरारत में कमी ला पाएगी? क्या हुकूमत और PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए रजामंद होंगे? क्या पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन करवाने की राह अभी भी हमवार हो सकती है? मौजूदा सियासी कशीदगी को सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातें ख़ास तौर पर ये कैसे कम कर सकती हैं और अदालत के हवाले से नई कानून साजी के मुल्की सियासत और निज़ाम अदल पर ख़ासकर कैसे असरात मुरतब होंगे? क्योंकि नून लीग तो ये कह चुकी है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बना और 3 रुकनी बेंच का फैसला आया हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, सियासी इख्तलाफात तो सबके सामने है, लेकिन जो अदालती इख्तलाफात सबके सामने खुलकर आ रहे हैं, चाहे वो बेंच की तश्कील का मामला हो, आइन की तशरीह के हवाले से हो, मुकदमात की समाअत के हवाले से हो। आपसे थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था
कि 3 रुकनी बेंच के जो फैसले की कोई अहमियत नहीं रहेगी, लेकिन फुल कोर्ट की इस्तदा को तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्तरद कर चुके हैं। क्या आप लोग भी यही समझते हैं कि मामला फुल कोर्ट में ही हल हो सकता था? देखें, मुझे समझ नहीं आती है कि इशू तो सादा सा था कि क्या 90 दिन के अंदर आइन के जो है मनता इलेक्शंस करवाना जो है मकसूद लाजिम है या नहीं है आइन के मुताबिक, जब असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं। लेकिन हमने 75 दिन ज़ाया कर दिए, तकरीबन 2 माह 2.5 माह ज़ाया कर दिए हैं, और 90 दिन जो है वो आया चाहते हैं, और अभी तक इलेक्शन की तारीख ही पर जो है बहुत ज़्यादा तनाज़ा बन रहा है, और हमने उलझा के रख दिया है कि क्या सुओ मोटो जो है एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और अब तो सुओ मोटो भी नहीं है, अब तो नालिश कर रखी है 2 स्पीकर्स ने, जो स्पीकर्स असेंबली के, पंजाब असेंबली के और केपी के असेंबली के जो तहलील हो चुकी हैं, और जिसमें आईनी बहरान 2 सूबों में यकीनी बात है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत जो है सिर्फ वो डे टू डे बिजनेस कर सकती है, लेकिन वो तो ऐसे लगता है कि मुस्तकिल एक हुकूमत वफाक ने बना दी है। लेकिन देखें ना, जजेस के अपने जो बेंच में शामिल जजेस थे उनकी अपनी रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। एक जज साहब के साथ कहते हैं मुशावरत नहीं हुई, दूसरे जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, सो मोटिस के हवाले से जो है वो सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। अब लगता है मामला जो है इस तरफ जा रहा है कि इस चीज़ को बाद में देखें, पंजाब और केपी के इंतखाबात को अब पहले इस मामले को देख लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो इख्तियार के हवाले से आपने उसको कम कैसे करना है, कमेटी के हवाले करना है। पार्लियामेंट 2 कदम आगे चल के इसको मंजूर भी कर लिया पार्लियामेंट ने। देखें, ये बात तो अब अवाम को जज करना है, और अवाम मेरे ख्याल में जो ये समझते हैं कि शायद अवाम भेड़ बकरियां हैं और ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको जो है बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही है, इनको कोई इदराक नहीं है, तो ये तो किसी गलतफहमी किसी और दुनिया में रहते हैं। अवाम बड़ा अच्छी तरह समझ रही है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये वही 1997 वाली जो है एक स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है, और उसी तरह अदालत को तकसीम किया जा रहा है। कौन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता? मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। और कौन भाग रहा है? देखें, मुस्लिम लीग नून ही का कैपिटल जो है, पॉलिटिकल कैपिटल, वो इस वक्त 0 पर है। ये इलेक्शन फेस नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। इलेक्शन में राना तनवीर हुसैन मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने पूछा कि खोसा साहब कह रहे थे कि हम तो एक जमहूरी पार्टी, हम नहीं चाहते और ना ही हमने कभी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि लोगों के घरों पर जाकर छापे मार के आप सियासी लोगों को उठाएं। तो राना तनवीर हुसैन साहब ने जवाब दिया था कि अगर आप लोगों की पार्टी इतनी जमहूरियत वाली पार्टी है तो सिंध असम्बली अपनी जो है ना वो तहलील करें, तो इलेक्शंस में चले जाएं। अगर आप लोगों को भी इतना ही शौक है इलेक्शंस में जाने का, क्यों नहीं करते तहलील? हम इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना पीटीआई को इन्होंने बेवकूफ़ बना के 2 असेंबलियां तहलील करवा के इन सूबों पर भी कब्जा कर लिया। हम इनको ये खातर जमा रखें, हम इनके इस झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि आइन की तशरीह और तसरीह जितना ये आइन पर यकीन रखते हैं वो तो आपने देख ही लिया है। 2 सूबों में तो ये 90 दिन में इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं, तो ये सिंध में करवा देंगे 90 दिन के अंदर इलेक्शन। और क्यों करवाएं हम? सिंध में तो हमें कोई मसाला नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं है, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसलिए अगर राना तनवीर साहब कह रहे हैं तो मरकज में जो है तहलील करें, फिर कौन सा अमर माने हैं, फिर इकट्ठा इलेक्शन सारा करवा दें। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। अगर ये समझते हैं तो ये मरकज को तहलील करें वहाँ, और फिर ये जो है वो तो इनका अपना प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, और इकट्ठे ही इलेक्शंस करवा दें। यही तो ये चाहते हैं ना कि बार बार 2 मरतबा 3 मरतबा इलेक्शंस जो है वो मुनासिब नहीं है कि पंजाब में एक हो इलेक्शन, फिर केपी के में हो, और उसके बाद फिर जो है 2-3 महीने या 6 महीने के बाद जो है फिर पूरे पाकिस्तान का मरकज में हो। तो अच्छी बात है, ये करें तहलील और इकट्ठा इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उसके बगैर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अवाम की तनज़ली जो है वो बदस्तूर महंगाई में अवाम डूबती चली जा रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब आटे के हसूल के लिए जो है लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं, आज भी 3 बच्चे मर गए हैं। तो रहम करें पाकिस्तान की अवाम पर, इस तरह से रियासतें नहीं चला करती हैं।
खोसा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नाम से जो कौमी असम्बली में बिल की मंजूरी दी है, सेनेट ने भी उसको मंजूर कर लिया है, क्या ये वाकई सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो तहरीक इंसाफ इसको करार दे रही है कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर रहे हैं, कि ये क्या, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्यों कौमी असम्बली में ये बिल आया है? देखें, पहले जब 1997 में था, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार तकरीर कौमी असम्बली में की थी और मोहतरम उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था, तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। और फिर न सिर्फ ये कि चमक की रीत रखी, बल्कि क्वेटा ऑपरेशन जब हुआ, जिन्होंने किया उस वक्त भी तारड़ थे, अब भी तारड़ है। उस वक्त भी तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया गया उसके इनाम के तौर पर, और जिन्होंने जो है जुडिशरी के अंदर से स्पीयर हेड किया था सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, उनको गवर्नर बना दिया, पहले नामजद किया था सदारती उम्मीदवार और फिर उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया। तो ये वही स्क्रिप्टेड है। अब भी इन्होंने अदालत को डिवाइड करके, अब भी ये देखेंगे कि हम अगले हफ्ते में भी कि ये 2 अदालतें बन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखें, जहां तक ताल्लुक है ये बिल का, बिल ये कानूनी तौर पर ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कानून साजी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 में जो फहरिस्त दी गई है जिन अमूर पर जो है वफाक हुकूमत यानी वो लेजिस्लेशन कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, उसके आइटम 54 में एक्सक्लूड किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है पर ये ज़ाब्ते और उसके प्रोसीजर पर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी नहीं कर सकती। असेंबली का अख्तियार हज़फ कर दिया गया, उसमें नहीं है। तो इसलिए ये बिल और ये एक्ट हो पास ही नहीं हो सकता, और हो भी गया है नहीं, तो इसमें जो चीज शामिल की गई कि मुतासरा फरीक जो हैं असखुद नोटिस केसेस के, जिसमें गिलानी साहब भी हैं, जिसमें और भी सियासतदान शामिल हैं, तो क्या वो सारे रिवर्स भी हो सकते हैं? अगर ये बिल कलअदम करार नहीं होता तो ये सबको फायदे तो पहुंचेंगे खोसा साहब। तो है ही उन्हीं के लिए, फायदे के लिए। अब नजर नहीं आ रहा है हमारे एनआरओ के बिल को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के परे मारा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। अब ये जो शिक डाली गई है, आपको पता ही है कि ये भी एक दावर के जरिए ये तरमीम लाई गई। अब दावर को तो ये ना इदराक था, ना उसको इल्म हो सकता है कि इसमें क्या तरमीम मकसूद है और किसके लिए फ़ायदे के लिए है। ये जाहिर है कि सारा मैनिपुलेटेड था, सारा ये इंजीनियर्ड था, और वो जो है उसमें डाल दिया गया। अब जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी, नजर सानी की दरखास्तें खारिज कर चुकी, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। आप कहते हैं कि 1973 से जब से आईन बना है, जो भी सुओ मोटो लिए गए हैं उनको वन टाइम जो है 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं। तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, आईन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये तो सिवाय इसके कि मनपसंद ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा ना, ये कोई आईनी तरमीम तो नहीं है ना? ओहो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसी का हिस्सा है ना। जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ही गैर आईनी है, वो आईन के मुतसादिम है। आर्टिकल 8 में ये हिट होके ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। जिस तरह ये एक काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जब एक एलामिया जारी किया है, 5 रुकनी बेंच जब एक चीज फैसला दे चुकी है कि ये जो है इस तरह से चीफ जस्टिस का इससे इकाक है कि वो ही सिर्फ सुओ मोटो किसी मामले को ले सकते हैं और बेंच बनाने का उन्हीं को अख्तियार है, 5 जजेस जब कर चुके हैं, तो क्या उसमें 2 जज जो है वो उस पर बैठ के कोई और फैसला दे सकते हैं? जाहिर है वो काबिल नजरअंदाज होता है। यही फैसला आज आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने किया, और इसी तरह ये इस एक्ट का होगा। एक्ट जो है ये, तो आप कह रहे हैं कि ये 15-20 रोज में ये कलअदम करार हो सकता है, इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें कोई मुझे भाम नहीं है, ना कोई शायबा है, ना शक है। ये मिठाइयाँ बांटा करते हैं जब इस तरह से मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, ये इसी तरह मिठाइयाँ बांटते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो हमारे खिलाफ गई है बात। अब 30 अप्रैल को इंतखाबात का फैसला आपको लगता है ये जो 3 रुकनी बेंच ही करेगा? नून लीग तो इसे मानने को तैयार नहीं है।
देखें वो तो उन्होंने कह दिया है, ये एक और ऐसा बड़ा क्राइसिस होगा जिसमें आइन की तस्हीक ही नहीं होगी, आइन की एब्रोगेशन होगी। आइन की एब्रोगेशन आर्टिकल 6 में आएगी। ये जो भी करेगा, अगर हमने किया था तो हमारा यूसुफ रजा गिलानी गया था, मोहतरम नवाज शरीफ गए थे, तो ये कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है। ये अपना शहबाज शरीफ साहब ये भी जाएंगे, और अगर जो भी तस्हीक करेगा, आइन की भी तस्हीक करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी जो है तस्हीक करेगा, उसको जो कुछ होना है वो आइन में आप ये कह रहे हैं कि अगर 3 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद इलेक्शन करवाने के हवाले से अगर आता है, ये हुकूमत नहीं मानती है, तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, ये कह रहे हैं आप? पहले तो तौहीन अदालत होगा जी। हाँ। तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई भी होंगे, सजा भी होगी, जिस तरह हमारे यूसुफ रजा गिलानी को हुई थी। शहबाज शरीफ, उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब को हमने बड़ी मिन्नतें की कि आइन में एक दर्ज है, क्यों कर हम अदालतों के हाथों में से जो मतलब कि ये तो डबल नुकसान होगा, तौहीनी अदालत में सजा भी होगी, फिर इलेक्शन भी, अल्टीमेटली वो तो करवाने ही पड़ेंगे आपको। जी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हमारे खिलाफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने ये फैसला लिया था हमारे खिलाफ, और कहा था यूसुफ रजा गिलानी नीचे उतरे, ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। तो अब आपका क्या ख्याल है? बेरहम चीज है ना, आज उन्हीं की पार्टी के साथ आप लोग हुकूमत का हिस्सा बने बैठे हैं, वजीर आप लोग, बड़ी बेरहम चीज है वैसे सियासत। नहीं, बेरहम चीज नहीं है सियासत। देखें, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आइन और कानून तो ये इसी चीज का मुतकादी है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। बाकी सियासत में ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना हुकूमत का हिस्सा है, ना कभी थी, ना पीडीएम का हिस्सा है। अब अलबत्ता 4 पीस, क्योंकि हमारी तलवार है निशान, शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस की जो है दाग बेल्ट डाली थी, और उसके बाद नुसरत भुट्टो इसकी चेयरपर्सन रही हैं, उसके बाद बेनजीर, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो रही हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। 3 पीस कभी भी पीडीएम का, हमने तलवार का सिंबल लिया है, तलवार वाला एक भी हुकूमत के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता तीर जरूर है। 4 पीस का मखदूम अमीन फहीम सदर होता था, हमने वो जब बनाई थी, एक्सीजेंसी में बनी थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग तैयार हैं? हम सदा तैयार हैं। हम हर आइन के अंदर रहते हुए अमलदारी करने पर यकीन रखते हैं। हम चाहेंगे कि आइन के मावरा कोई काम ना हो, कोई काम आइन से मावरा या आइन से मुतसादिम ना हो। देखें, आइन है तो हम कौम है, मुल्क है, और रियासत खुदादाद पाकिस्तान है, खुदा खाकम बदहन। अगर आइन को कुछ हो गया तो आप यकीन करें कि ऐसा इंतशार होगा, ऐसी अफरा तफरी होगी कि मुल्क फिर हिचकोले खाएगा। वैसे एक माहिर कानून होने की हैसियत से आप नहीं समझते कि अगर इस सारे मामले को फुल कोर्ट सुनता तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती? देखें, अब भी मुझे कोई ऐसा इसमें मुज़ायका नहीं है, भले फुल कोर्ट सुने, लेकिन नतीजा मुझे बताएं कोई जज, ये जो 4 सीन कहते हैं, किसी ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं होना चाहिए? अरे भाई, आप मेन इशू को तो आपने दफन कर दिया। आप इस चीज पर चल दौड़े कि अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर। नवाज शरीफ ने कहा है ना कि आप सोमोटो नोटिस ले रहे हैं, कभी इस बात पर भी सोमोटो नोटिस ले लें जो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, कभी उस चीज़ पर भी सोमोटो जो है वो आपको लेना चाहिए। जो साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आई जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ मरियम को सज़ा देनी है, इमरान खान को लेकर आना है, आज बड़ी धुआंधार उन्होंने बातें की हैं। वो कहते हैं कभी इस चीज़ पर भी तो ले लें। वो नवाज शरीफ साहब की बातों से यही तासुर मिल रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का तो भाई नोटिस ले लो। देखें, अगर कोई और होता नवाज शरीफ के अलावा तो उसको ये आप मीडिया वाले काट के प्रोग्राम्स ना दिखाते, क्योंकि वो अदालती मफरूर है, सदा याफ्ता। अदालती मफरूर और सदा याफ्ता होने के नाता से उसे कोई हक नहीं है बात करने का। ये भी मैं आपको बता दूं, ये कानून कहता है ही लूजेस हिज राइट ऑफ ऑडियंस, और ये फैसला भी हो चुका कि एक सदा याफ्ता मफरूर का आप नॉर्मल राइट्स जो है कानून और आइन के तहत उसको हासिल खत्म हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं। आप दिखा
दिखा रहे हैं बड़े शौक से। मेरे चैनल ने नहीं काटा, वैसे मेरे चैनल ने नहीं दिखाई उनकी। आप सारे चैनल से मैंने देखा, बार कब काटा या नहीं काटा, लेकिन सारे पाकिस्तान ने देखा है और दिखाया है, और आप बार बार उसका दोहरा रहे हैं। हालांकि ये अगर इश्तिहारी अदालती इश्तिहारी मुजरिम हो, मुल्जिम भी नहीं, तो फिर उसको तो आप दिखा भी नहीं सकते, आप उसका चला भी नहीं सकते, आप उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। लेकिन बाहर क्या आप कर रहे हैं, तो चूंकि एक मजाक बना हुआ है, बनाना रिपब्लिक से भी हम बढ़ गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंतशार जो है सियासी इंतशार ही नहीं है, इस वक्त अदालती इंतशार भी है और इस वक्त मुआशी इंतशार भी है इस मुल्क में। अल्लाह हिफाजत रखे। रमजान शरीफ का शुक्रिया महीना है। सरदार लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, अदालती मामलात इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि आज नवाज शरीफ साहब भी लंदन से खिताब कर रहे थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि जब सबकी एक मुतफ़िका राय है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, 3 जजेस के फैसले की क्या हैसियत रहेगी, क्या अहमियत रहेगी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है कि जितना मामला कंट्रोवर्शियल बन चुका है बेंच को लेकर कि 9 रुकनी लार्जर बेंच से शुरू हुआ ये मामला और 3 रुकनी बेंच रह गया है, तो ये मामला अब फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो अभी जो खबरें आई हैं, जो कराची में ख़वातीन और बच्चे फौत हुए हैं आटे की तकसीम वाले मामले में, तो बहुत अफसोस है। रमज़ान का महीना है, अल्लाह के उससे डरना चाहिए। सियासत एक तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में सब लोगों को इस पर ज़रूर हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए कि क्या इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, अगर इसकी बजाय आप उनको जिस तरह हमारा एहसास प्रोग्राम था या कोई उससे बेहतर ये प्रोग्राम ले आए। लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही अफसोस है और अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है कि रमजान के महीने में हमारे मुल्क के अपने गरीब इस तरह से मर रहे हैं और इस पर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका कोई हल ये निकालें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि रोज हमारी इस तरह के और बच्चे मासूम शहीद हुए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें उस पर मैं ये अर्ज करूंगा कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस पर क्लियर कल बात की कि चाहे 3 मेंबर बेंच हो, 5 मेंबर हो या फुल कोर्ट हो, उनको सब पे एतमाद है। अब ये जुरिस्डिक्शन और प्रेरोगेटिव मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बाकी तो फैसला ना मानना या मानना तो एक अलग बहस है, वो तो कोई ना माने तो 15 मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि अगर ये मामला फुल कोर्ट ने नहीं सुना, हम तो आने वाले फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून मानती है या नहीं मानती, ये एक ला यानी और ला हासिल बहस है। जब आईन के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है तो आप माने या ना माने, लेकिन आईनी इदारे और कानून हरकत में आता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह हमारे खिलाफ भी फैसला आया था और इसी बेंच ने दिया था, उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, और उस सुमोटो को जनाब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और हैदर खान होती साहब, ये सब के मुझे नाम याद है, बड़े खुश थे, बड़े आईन। लेकिन आप लोग नाराज थे। आज आप लोग खुश हैं, वो लोग नाराज हैं। नहीं, मेरा उस पर आप नुक्ता नजर ले लें। हम नाराज थे या नाराज नहीं थे, जाहिर है आपके खिलाफ जो फैसला आता है, आपकी एक जायज हुकूमत रात के 12 बजे खत्म होती है और उसके खिलाफ सू मोटो में आपकी बात जो है उसके खिलाफ फैसला आता है, आपको दुख या अफसोस होता है। लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब का हुक्म नहीं मानेंगे, फैसला नहीं मानेंगे, या बेंच को नहीं मानते, या फलां हो गया ढमका हो गया। कि इनकी पुरानी आदत है, ये शहंशाह लोग हैं, इनको अपनी मर्जी के फैसले चाहिए होते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूं अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को, जिस तरह वो खड़े हुए हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा फैसला अभी तक अगर कोई आया है, हमारे खिलाफ आया है। अब अगर वो फैसला देंगे, हमारे हक में नहीं देंगे, वो आईन के हक में देंगे, और आईन के मुताबिक ये फैसला करना कि इलेक्शन हो, ये कब से किसी के खिलाफ हो गया। ये तो ऐसे है जैसे किसी शख्स को आप ये कहें कि उसका कोई राइट है, और राइट क्या है? इलेक्शन एक पाकिस्तान के अवाम का हक है। अगर कोई सियासी जमात है और उसको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि आप इलेक्शन में जाएं,
तो ये उसके खिलाफ फैसला कैसे हो गया? सही, आप भी कानूनी मामलात को जानते हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको पता होगा 3 रोज पहले जो काबीना ने सुप्रीम कोर्ट पर केस एंड प्रोसीजर के नाम से एक मुजवजा बिल की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, सुन लेना और उसी दिन कौमी असेंबली में भी पेश हुआ जिसमें तजवीज दी गई कि 100 मोटर बेंचेस की तश्कील के हवाले से इसका इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दें, और उसमें सुन लेना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मुतासरा फरीक हैं, लोग हैं सोमोटो के हवाले से, उनको दोबारा अपील का हक दिया जाए। तो इसमें तो आप लोगों का भी पिछले साल का फिर सारा मामला वो भी टेकअप हो सकता है। मैं बहुत पहले तो चाहे जो भी हम बात इस पे कर रहे थे, मेरा भी इस पे मौक़िफ़ ये है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट ज्यूरिसडिक्शन चाहे कोई भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहली बार सुना जा रहा है, अपील का एक हक, एक नेचुरल राइट है, वो होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पे हमलावर हुए हैं, जिस तरह से जलसों में नायब सदर जो हैं जिस तरह वो नाम ले रही हैं, अर्ज़ा सराई कर रही हैं, और जिस तरह से अभी मियां नवाज शरीफ साहब की भी आपने बात की, तो जो हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ है पार्लियामेंट की तरफ से, ये कोई जुडिशल रिफॉर्म नहीं है, ये बेसिकली 1997 की तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए हैं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ है, जज साहिबान के साथ है, आइन के साथ है, और मैं सलाम पेश करता हूँ कि हर तरह के जो प्रेशर्स हैं उनको ये लोग फेस कर रहे हैं, और पीर के दिन आप देख लेंगे फैसला इंशाल्लाह आएगा, आइन के मुताबिक होगा। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि वो सियासत कर रहा है, और उसको ये कहा जाए कि जाएं अवाम के पास और मैंडेट लेके आए, ये उसके खिलाफ कैसे हो गया? जब तक वो अवाम से बागी ना हो या उसने कुछ ऐसा किया ना हो कि वो अवाम के सामने जा ना सक रहा हो। आइन के मुताबिक अगर 90 दिन में आपने इलेक्शन कराना है तो कराना है, लेकिन रोने धोने की अदालत ने तो तशरीह करनी है ना, अदालत ने तो देखना है कि इलेक्शन कमीशन का काम है या नहीं। अदालत का इन मामलात में, सियासी मामलात में अदालत हुक्म नहीं देती है, अदालत के मामले सामने सिर्फ आइन की तशरीह, आइनी मामलात जाते हैं। बहरहाल फिर भी इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, ये सियासी मामला नहीं है, ये आइनी मामला है, आइनी मामला है, और आइन का आखिरी आर्बिट्रल फैसला कुन मुल्क का काजी क़ुज़ात और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस होता है। और जब इलेक्शन कमीशन अपना काम ना करे, जब तमाम लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, जब आइन से इनहराफ होने लगे, जब केयर टेकर की बजाय अंडरटेकर बने, ये मैं तमाम पार्क में बैठा हूँ, ये वही जगह है जहाँ साबिक वज़ीर आज़म के घर पे हमला हुआ था। जब इस लेवल तक केयर टेकर आ जाएं तो फिर तो किसी ने तो स्टेप इन करना है आइन के मुताबिक। और आइन पे फैसला क्या होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, इसका फैसला सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कर सकती है। ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकती हैं, न इलेक्शन कमीशन कर सकता है, न कोई। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि 90 रोज का जो मामला था, जो 30 अप्रैल की तारीख दी, वो तो 12 अप्रैल को उसके बाद आप वैसे ही गैर आइनी जो है ना उस में चला गया सारा मामला। पहले ही ये आइन के खिलाफ मामला जा चुका है, तो मजीद अगर चला जाएगा, नून लीग कहती है इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा फिर? नहीं, नून लीग तो चाहेंगे कि वो इलेक्शन कम से कम 2-1 साल ना करें जब तक उनको ये यकीन ना हो जाए कि अवाम जो है उनके साथ है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या किसी की ख्वाहिशात पे मुल्क को चलाया जा सकता है? जहां तक ये स्टॉप गैप की बात है कि इसमें कोई थोड़ा सा लीवे आएगा या दिन ज्यादा गुजर गए हैं, तो उसमें तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन है। तो उसमें अदालत में ये भी तो कहा गया कि इसमें फिर तरमीम करने की जरूरत है। अगर थोड़े से इलेक्शन और आगे जाते हैं, हुकूमत ऑपोजिशन बैठ जाए तो आइन में तरमीम कर लें। देखिए, सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी 30 अक्टूबर की, वो भी उस डेट से बाद नहीं है। 30 अप्रैल की वो उस डेट के बाद की है जो उन्होंने करना था। और आज बारहा ये सवाल आज भी हुआ और परसों भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि ये जो 8 अक्टूबर की डेट है, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पे 8 अक्टूबर दी है। और आज ये भी बात हुई है कि दोनों फरीक, हुकूमत और अपोजिशन, बैठे किसी बात पे, किसी डेट पे अगर एग्री कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ? अगर आपस में मामलात सेटल्ड हो जाएं तो सारे मामला ही हल हो जाए। नहीं, इस पे तो चेयरमैन साहब ने कह दिया कि वो तो तैयार हैं और हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट भी आ गई है। हाँ। अब तो बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। तो हुकूमत की तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया? अब ये ना कि पहल का मसला आ गया ना, पहले वो, पहले मैं, पहले तुम करो, पहले मैं करूं। अब पहल किसने करनी है? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने तो कल भी ये राय दी थी और आज आपके इस प्रोग्राम में भी ये अपनी राय दूंगा
कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जगह जहां इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है वो मुल्क का सबसे बड़ा घर है और वो है सदर मुमलिकत का, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मुल्क के हेड हैं, सबसे बड़ा ऑफिस है। वहां पे अगर ये गुफ्तगू आगे बढ़े और सदर मुमलिकत जो है वो उसमें रोल अदा करें तो मतलब मेरे कि ख्याल सदर में बेहतर मुमलिकत होगा। आप कह रहे हैं ब्रिज का रोल प्ले करें, दोनों को बिठाएं, दोनों फ्रीकैन को बिठाएं, बजाय इसके देखें, बजाय इसके कि अदालत हमें बैठाए या कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बैठाया जाए जिस तरह माजी में बैठाया जाता रहा। इसमें सबकी बेतौकीरी है, इसमें कोई आईन की जो है वो इज्जत वाली बात नहीं है। बेहतर कॉन्स्टिट्यूशनल बात यह है कि जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहते हुए जो मुल्क के सबसे बड़ा ऑफिस है वहां पे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव तो सदर और मुमलिकत अपोजिशन के मुल्क के सबसे बड़े आपकी लीडर पार्टी बैठते के हैं तो सदर मुनासिब हैं, बात है। आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो चेयरमैन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो इनिशिएटिव लें, इनिशिएट करें सारे मामले को? देखिए, लाजमन तो साबिक वज़ीर आज़म और मोहतरम सदर साहब के बीच में जो इंटरेक्शन होती होगी, मुझे इस मामले पे अभी तक इल्म नहीं है। अभी कोर कमेटी मीटिंग में मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि खान साहब इस पे बात करें, लेकिन सदर मुमलिकत इसमें अपना खुद तो फैसला नहीं करेंगे। वो तो बेसिकली एक जो आपने खुद लफ्ज़ से उसका एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं और अगर उससे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर, अभी खोसा साहब भी प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि बड़ा सादा सा ये मामला था कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं, फैसला इस चीज़ का होना चाहिए कि 90 रोज़ के अंदर करवाने हैं नहीं करवाने हैं, आईनी हवाले से क्या कहता है, क्यों इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। ये मामला आप क्या समझते हैं इतना पेचीदा क्यों हुआ? जो है ना वो बेंच कई बार बना, कई बार टूट गया, अब 9 रुकनी लार्जर बेंच से ये 3 रुकनी बेंच रह गया है। आपको क्या वजह समझ में आती है इस मामले के कि इतनी हसासियत की, इतना मामला पेचीदा कैसे हो गया? सिर्फ एक ही वजह है और वो है जो सोचा था वो हो नहीं सका और पाकिस्तान के अवाम ने उसको रिजेक्ट किया और अब पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं और जितने भी सर्वेस जितने भी आ रहे हैं उसमें जाहिर हो रहा है कि ये 14 जमाती इत्तेहाद जो है इसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये अपना सब का सब पॉलिटिकल कैपिटल जिसको कहते हैं सियासी सरमाया, ये सियासी सरमाया इनके हाथ से निकल चुका है और इनकी सियासी जागीरें जो हैं वो किसी और के पास जा रही हैं। इसलिए ये सख्त तरीन मज़ाहमत है और उसी मज़ाहमत के लिए ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने तो साफ कह दिया है कि इस 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। फुल कोर्ट बजाए अगर नून लीग फैसले को नहीं मानेगी तो बहरान बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बड़के हैं और मेरा ख्याल है कि आप पीछे चले जाएं, पनामा के वक्त भी ये यही कहते थे कि हम फैसला नहीं मानेंगे और जो भी उसके बाद जो एक कैंपेन की गई जुडिशरी के खिलाफ और मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, तो अब भी ये मुमकिन नहीं है कि ये स्टेट से टकराएंगे और ये रियासत से टकराएं और ये फैसला नहीं मानेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बराह रास्त बुलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वक्त दिया है 2 दिन का और ये 2 दिन इनके पास हैं। मंडे तक ये आपस में सोच विचार कर लें। सोच विचार करने के बाद ये बेसिकली ये जो पीरियड टाइम दिया गया डिस्कशन के लिए वो ये है कि इंतखाबात तो होने हैं। आज जितनी भी हेयरिंग है अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत राइट लेफ्ट पे खेलने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उनको वो फोकस कर रहे थे आप सिर्फ ये बताएं कि इंतखाबात कब और कैसे होने हैं, इस इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाने के लिए आपके पास क्या है। तो इसीलिए सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया और इस दौरान इनको टाइम दिया है कि आप आपस में डिस्कस कर लें, मशवरा कर लें, मुशावरत कर लें। यही तो अदालत ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि हुकूमत ऑपोजिशन बैठे, तहरीक इंसाफ साथ बैठे, तो आप मिलकर अगर बात करने तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उल्टा आज़म नज़ीर तारड़ और मुस्लिम लीग नून के लोग ये तनकीद करना शुरू होगी कि सियासतदानों को मशवरे बाद में दें, अपने अंदर जो पहले आप लोगों के इख्तलाफात है पहले उसको तो ठीक कर लें। अच्छा, उनके जो इख्तलाफात हैं उसमें भी अगर मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अगर उन्होंने पूरी किताब खोल दी कि ये इख्तलाफात और ये सारा खेल खेला जा रहा है और 1997 के साथ अगर इसको इंटरलिंक हो गया ये सारा सिस्टम, तो मेरा ख्याल है इनको
छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। बुनियादी तौर पे ये है कि 1997 का स्क्रिप्ट था वो हो गया फ्लॉप, और उसके फ्लॉप होने की वजह ये है कि दुनिया ज़माना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये नहीं है कि आप उनको डिक्टेट करेंगे और अपनी मर्जी के मुसल्लत करदा फैसले जो हैं वो उनको बताएंगे। अदरवाइज तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हम उस एरिया में जाना नहीं चाहते, हमें भी नहीं जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर खुद इसको हैंडल कर ले तो असल जो बुनियादी नुकता है, जो टाइम दिया गया वो ये है कि अगर आपने इंतखाबात एक वक्त में करवाने हैं तो फिर ये 3 दिनों में सोच लें, और अगर कौमी असम्बली तहलील करनी है, क्योंकि अक्टूबर तक ये इलेक्शन नहीं जा सकता। बुनियादी बात मतलब कि अगर एक दिन में आपने करवाने भी हैं वो अक्टूबर नहीं, वो आपको पहले ही करवाने पड़ेंगे, 30 अप्रैल से पहले हो या 30 अप्रैल को हो, उसके बाद मामला नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है कि 30 अप्रैल के आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई कुछ दिनों का फर्क हो सकता है, लेकिन 6 महीने का जंप नहीं होगा। लेकिन फिर भी सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ना, 30 अप्रैल के बाद भी अगर आप मामला लेकर जाते हैं तो फिर जो आइन कहता है कि जो आइन की पाबंदी है कि 90 रोज में आपने करवाने, आइन की वायलेशन तो फिर तो हो गई ना। उसमें ये है, देखें, उसमें एक जवाज मिलेगा, जवाज ये मिलेगा अगर कौमी असम्बली तहरील होती है, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली भी तहरील होती है और पूरा मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाता है, तो उसमें फिर गुंजाइश पैदा हो जाती है, उसमें रास्ता निकलता है, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में निकला, 1988 में निकला, फिर उसको कवर किया जा सकता है। तो वो कोई तरमीम के जरिए कवर करना पड़ेगा ना, वो कुछ ना कुछ उसका कोई निकाल लेंगे रास्ता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि उनकी भी 1-2 मुलाकातें हैं, तो मंडे तक वो जो उन्होंने एक इंदिया दिया कि मंडे तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। अब आप ये देखेंगे कि सिर्फ मज़ाहमत सिर्फ एक साइड से होगी, और वो मज़ाहमत है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, उन्हीं की तरफ से सारा कुछ किया जा रहा है, और मज़ाहमत उसी की तरफ से होगी, उसी की तरफ से चैलेंज करने की बातें की जाएंगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिस्टम जो है वो प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आप इस तरीके से एक राह फरार इख्तियार करें और इलेक्शन और जमहूरियत और वोट के बगैर आप कहेंगे कि आपका इक़्तिदार जारी सारी रहे। तो आपको भी यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अगर नहीं मानेगी, एक तो नंबर 1 तौहीन अदालत लगेगी, दूसरा उसके बावजूद भी आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा, इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है, अगर आपने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन सारे नॉर्म्स को रखना है, नॉर्म को, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, तो ये तो होगा। अदरवाइज फिर एक ही तरीका है कि जनाब ठीक है मार्शल लॉ लगा दें और या कोई इमरजेंसी प्लस और इस तरह का कोई काम कर दें, तो इलेक्शन से आप बच जाएं। क्योंकि जो कंपैरिजन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तक ना वो 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि ना 5 मेंबर्स जब थे तब कोई ये इम्प्रेसिव कर सकते हैं, टॉक इम्प्रेसिव आर्गुमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू उन्होंने कहा कि पंजाब में तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है, पंजाब में अभी तक सिक्योरिटी का इशू माना ही नहीं गया। उसके बाद उन्होंने कहा फाइनेंस का, तो उन्होंने कहा फाइनेंस उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहों पे कट लगा लें, ये कोई इतने पैसे नहीं है, ये हमारी तनख्वाहों पे सबकी लगाएं आप कट। जुडिशरी इस वक्त बिल्कुल वो आइन से आगे पीछे होने वाली नहीं है। वो इनको बार बार कह रही है कि रास्ता अगर आपने निकालना है तो निकाल लें, अगर आपने एक ही दफा इलेक्शन करवाना है, ये इनका है ना अंदर खाने की और डिस्कशन है वो यही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गए तो इनमें हुकूमतें आ जाएंगी पीटीआई की, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो वहां पे पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट के पास है ऑप्शन कि गवर्नमेंट पीछे आ जाए और असम्बलियां तोड़ दे और एक दिन इलेक्शन करवा ले और इस खौफ को खत्म कर दे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम असम्बलियां भी नहीं तोड़ना चाहते और हम इलेक्शन को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर आगे फर्दर जो आता है, जो खदशात हैं, जो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता होगा कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, वो उससे भी एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं। तो ये सारे का सारा एक हाइब्रिड निजाम का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल आप लेकर आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि जितने भी पुराने 100 नोटिस हैं उन पर आप अपील का हक दें। आपको पता है इससे किन किन को फ़ायदे मिलने वाले हैं, ये भी एक आपने काम शुरू कर दिया तवज्जो हटाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैं ज़ाती तौर पर चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया गया, उनको मनाने की कोशिश की गई, उनको हर तरीके से कि आप हमें फेवर करें
उन्होंने चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, सब कुछ किया और उसके बाद उन्होंने अपना जुडिशियल वर्क जारी रखा और वो जारी रखे हुए हैं। वो आइन से आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं। जाए टैक्सेशन का मैटर है, जाके पता करें वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बैकडोर पे बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अगर बोलेंगे तो मेरा ख्याल है इनके छुपाने के लिए, मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।